मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर की हालत बहुत खराब थी। माँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी की वजह से कई बार उसे स्कूल छोड़ने का मन होता था। आरव की माँ हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर मंगलवार को व्रत रखती और शाम को मंदिर जाकर दीपक जलाती। वे हमेशा अपने बेटे से कहती, बेटा, चाहे कितनी भी परेशानी आए, बजरंगबली पर भरोसा मत छोड़ना। लेकिन समय बीतता गया और परेशानियां बढ़ती गईं। एक दिन घर में खाने तक के पैसे, आरव बहुत परेशान था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं? हम इतना पूजा करते हैं, फिर भी हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? माँ मुस्कुराई और बोली, हनुमान जी कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, बस सही समय आने दो। नहीं छोड़ते, बस सही समय आने दो। अगले दिन आरव स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। वो एक पुराने मंदिर के पास रुक गया। मंदिर बहुत छोटा था और वहां कोई नहीं था। उसने अंदर देखा कि वहां हनुमान जी की सुंदर मूर्ति। बारिश बहुत तेज थी। आरव वहीं बैठ गया। अचानक उसकी नजर मंदिर के कोने में पड़े एक बूढ़े बाबा पर गई। बाबा बहुत कमजोर लग रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है। आरव के पास सिर्फ एक टिफिन था जिसमें उसकी माँ ने उसके लिए 2 रोटियां रखी थीं। वह खुद भी भूखा था, लेकिन उसने बिना सोचे अपना टिफिन बाबा को दे दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बजरंगबली तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। आरव को लगा कि बाबा सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई और वह घर चला गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि जिस घर में वे काम करती थीं, वहाँ के मालिक ने अचानक उन्हें एक अच्छी नौकरी दिला दी थी। अब उनकी तनख्वाह पहले से 3 गुना ज्यादा होने वाली थी। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। घर की हालत सुधरने लगी। आरव की पढ़ाई भी अच्छे से चलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद आरव की बोर्ड परीक्षा थी। वो रात दिन मेहनत कर रहा था। परीक्षा वाले दिन उसकी माँ ने उसे हनुमान जी का नाम लेकर भेजा। रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ आने लगा। आरव डर गया। उसे लगा आज वह बच नहीं पाएगा। तभी अचानक एक बड़ा बंदर कहीं से आया और उसने आरव को जोर से धक्का देकर सड़क के किनारे गिरा दिया। अगले ही पल ट्रक तेज गति से निकल गया। आरव कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। जब उसने इधर उधर देखा तो वो बंदर कहीं दिखाई नहीं दिया। उस दिन परीक्षा खत्म होने के बाद वो सीधे उसी पुराने मंदिर गया। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ वही बूढ़े बाबा बैठे थे। आरव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, उस दिन मेरी जान किसने बचाई? बाबा मुस्कुराए और बोले, जिस पर बजरंगबली की कृपा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर बाबा उठे और मंदिर के पीछे चले गए। आरव भी उनके पीछे गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाबा अचानक गायब हो चुके थे। आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे समझ आ चुका था कि वह कोई साधारण बाबा नहीं। उस दिन के बाद आरव का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने कभी भगवान पर शक नहीं किया। कुछ सालों बाद आरव ने मेहनत करके बहुत बड़ा अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। उसने सबसे पहले अपने गांव में हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया। मंदिर के उद्घाटन के दिन उसने सबके सामने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ, बजरंगबली की कृपा से हूँ। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी हनुमान जी अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। आज भी लोग उस मंदिर में जाकर अपनी परेशानियां बताते हैं और कहते हैं कि वहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है।